हम दोनों तरफ बैठते हैं। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन अपनी शर्तों पर बैठ। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़ा पी का एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट गैलरी से सहाफियों का वॉकआउट। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की तरामीम मुस्तरद। शिबली फराज की बिल पर सहाफियों को एतमाद में न लेने पर तनकीद। कहा हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले ये बिल कुरानी सहीफा नहीं, बेहतरी हो सकती है। बिल का सहाफियों से नहीं सोशल मीडिया से ताल्लुक है। मुतनाज़ा पी का तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफी सरापा एहतजाज। PFUJ की कॉल पर शहर शहर इज्तिमा। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से D चौक तक रैली। सहाफियों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा तहरीक D चौक से आगाज कर दिया। आज से प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गई। पी का एक्ट के खिलाफ हमने हुकूमत से हर जगह अपील की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बात तक नहीं की। कराची में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफियों की बड़ी तादाद जमा। अब ताजिरों को कोई खतरा नहीं, हमने ना कभी चंदा मांगा ना भत्ता। दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली ना करें। बिलावल भुट्टो का कराची के ताजिरों से खिताब। विफाक से सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने का मुतालिबा। बोले ढिटाई से लोड शेडिंग के खात्मे का दावा किया जाता है। विफाकी हुकूमत से एक बार फिर फैसलों पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी न आई। हुकूमती कमेटी इंतजार करती रही। स्पीकर ने आज की नशिस्त मुलतवी कर दी। अयाज सादिक बोले 45 मिनट इंतजार किया, उम्मीद थी ऑपोजिशन अरकान आएंगे। ऑपोजिशन लीडर को मैसेज भी किया लेकिन मस्बत जवाब नहीं आया। इसहाक डार बोले आज ऑपोजिशन के चार्टर का जवाब तैयार था, तवक्को करते हैं ऑपोजिशन स्पीकर से राबता करेगी। इरफान सिद्दीकी बोले ऑपोजिशन के चार्टर का जवाब तैयार है, हो सकता है कमीशन बन जाता। 31 जनवरी तक हुकूमत की कमेटी कायम रहेगी। ऑपोजिशन की कमेटी मुज़ाकरात चाहती है तो आ जाए। दो मुतालिबात थे जो हुकूमत ने नहीं माने। मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात की मंजूरी जरूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दीगर ऑपोजिशन जमातों से मिलकर लाहे अमल बनाने का ऐलान। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, जस्टिस मंसूर ने तो कस्टम ड्यूटी का केस भी अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद लोगों को नहीं सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम्स एक्ट केस की समाअत से माजरत। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में खत की बुनियाद पर की गई। ये पाकिस्तान के अवाम और निज़ाम की बका का मामला है और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब। कहा, इस तरह के मराहिल पाकिस्तान की तारीख में आते रहे हैं। शख्सी आज़ादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सबको नजर आ रहे हैं। फौजी अदालतों में इंक्वायरी कमांडिंग ऑफिसर करता है। चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान सवालात पर वजारत दिफा के वकील के जवाबात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब तक इल्जाम ना हो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं किया जा सकता। चार्ज फ्रेम होना जरूरी है।
तोशाखाना 2 केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील की 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलजिमान की दरखास्त बर्रियत दूसरे बेंच मुंतकिली की इस्तदा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये केस बहुत सीनियर जज पहले ही सुन चुके। इद्दत निकाह केस इन्हीं ग्राउंड्स पर दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो चुका है। चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका लाहेअमल अपनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका के मुमालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवान तब्दीली की नवीद हैं, उन्हें मौक़े फराहम करना होंगे। आइंदा बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। FBR को 384 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या FBR हुकाम को नई लग्जरी गाड़ियां देने का फैसला इस कारकर्दगी का इनाम है? सीनियर वज़ीर फैसल वावडा बरस पड़े। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि FBR के लिए 1010 गाड़ियां खरीदने की बात की गई। इन गाड़ियों की खरीदारी के लिए अखबारात में इश्तिहार तक नहीं दिया गया। FBR महसूलात वसूली का हदफ पूरा करने में मुसलसल नाकाम। रवा माह के दौरान 50 अरब रुपए से ज़ायद के शॉर्टफॉल का खदशा। जनवरी के लिए 956 अरब रुपए का हदफ। अभी तक 700 अरब रुपए टैक्स जमा। जुलाई तक जनवरी शॉर्टफॉल 435 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। अमरीका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे रुक गए। तालीम, सेहत, इक्तिसादी नमू के 4 मंसूबे भी मुतासर। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी रोक दिए गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक असर नौ जायज़े तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब, हर बेघर के लिए अपनी छत। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मरियम नवाज का जायजा इजलास में हुक्म। मुतालिका हुकाम को फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। स्कीम के तहत अब तक 9,015 अफराद को 8 अरब 20 करोड़ के कर्जे जारी हो चुके हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अमेरिका के क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। पाक अमेरिका बोर्ड्स क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। और देवसाई के बुलंदोबाला और बर्फीले मैदान में रंगारंग स्नो फेस्टिवल और म्यूजिकल शो, कल्चरल स्टॉल्स में रिवायती मलबूसात और लजीज खानों के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद।